तो कन्वर्शंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हमें कन्वर्शंस चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, उनको देखेंगे। फर्स्ट वाला है ऑलवेज यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, यानी सदैव हमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सदैव हमें क्या किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। सेकंड है पट वाई आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या करेंगे हम, जब थर्ड फॉर्म होगा उसके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसके बाद हम वाई का यूज़ करेंगे। थर्ड, यूज़ द subject of the active voice as the object and object of the active voice as the subject। क्या है इसमें, जब सब्जेक्ट होगा, जहाँ अपना जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। अब बनाएंगे जब मालूम चलेगा। और एक और इसमें रूल्स है, कुछ टेंसेस होते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग ही ये सब जो टेंस के अकॉर्डिंग ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, वो देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउंस। यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, तो उसमें भी चेंज होता है। जैसे आई है तो आई का जब ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो आई का भी हो जाता है। देखेंगे क्या है इसमें आगे। तो देखो, जैसे आई है अपना सब्जेक्ट, इसको जब हम पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो आई का हो जाता है मी। इसके बाद भी का हो जाता है अस। यू का हो जाता है यू का यू ही रहता है। इसके बाद आता है ही का हो जाता है हिम। और सी का हो जाता है हर। एंड दे का हो जाता है देम। ठीक है, तो इनमें ऐसा चेंज किया जाता है। और फिर इसके बाद हम आगे टेंस देखेंगे कि कौन सी ऐसी टेंस है जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। कुछ टेंसेस हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। फर्स्ट वाला जो टेंस है वो है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इनको इन सभी में चेंज होता है, मतलब कि जो 8, वैसे तो अपने जो टेंस होते हैं वो होते हैं 12, लेकिन ज़्यादातर एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनाते हैं उनमें अपन 8 टेंस का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो डू डच होती है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी यूज करेंगे, वो है अपनी इज़, एम और आर। इज़, एम और आर। इसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी उसकी हेल्पिंग वर्ब है ई। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम और आर ही होती है, लेकिन प्लस इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, विंग। इसमें प्लस ऐड कर देंगे, विंग जब लिखा जाएगा, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव, लेकिन इसमें हम लोग यूज़ कर देंगे बीन का भी साथ में, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़, हैव और प्लस बीन का यूज़ करना है। फिर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया यूज़ करेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो है अपना बाज और बर, मतलब कि उसी के आगे वाला जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाना है। पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब भी बाज बर ही होती है, बाज और बर का यूज़ करते हैं उसमें भी, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाज और बर भी हो जाएगा और साथ में यूज़ कर देंगे इसमें विंग का यूज़ करेंगे, विंग का यूज़ कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन। और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे विल और सेल, विल और सेल, लेकिन साथ में इसमें यूज़ कर देंगे विल और सेल के बाद यूज़ करना है इसमें वी का। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वी का यूज़ करना है। और इसमें जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो तो मालूम है कि क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वो होती है विल और विल हैव और सेल हैव होती है, तो हम ऐसे लिखे दे रहे हैं विल और सेल और फिर हैव, और इसमें यूज़ करना है प्लस बीन का। क्या का यूज़ करेंगे? प्लस बीन का यूज़ करना है हमें, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे विल, सेल, हैव और फिर बीन का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पता ही है कि जो परफेक्ट हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें, क्योंकि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अब देखेंगे इनकी एक एक करके एग्जाम्पल कि क्या है, एग्जाम्पल में चेंज कैसे करना है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम रीड्स अ बुक। अब राम रीड्स अ बुक लिखा है तो इसमें क्या करना है, जो रूल्स बताए थे उन रूल्स में क्या था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। तो यहाँ पे अ बुक लिखा है तो ये अपना यहाँ पे देखना है कि ये है अपना सब्जेक्ट और ये है अपना सब्जेक्ट, तो ये है अपना सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट और ये है अपना जो रीड्स लिखा है, यहाँ पे जो रीड लिखा है ये है अपनी वर्ब और ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे अब बुक लिखा हुआ है उसको हम करेंगे आगे, और इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो टेंस है टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर इसके बाद बाय, और बाय के बाद जो अपना सब्जेक्ट होगा वो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। अब जैसे करना है करेंगे, देखो यहाँ पे लिखना है आ बुक, आ बुक। अब यहाँ पे लिखा गया आ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे अब बुक लिखा हुआ है, इसके बाद यूज़ कर देंगे हम, क्या करना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का यूज़ करना है। इनमें से किस चीज़ का यूज़ होगा, इसका होगा या एम का या आर का। तो ये पता होना चाहिए कि इसका कहाँ यूज़ होता है, एम का कहाँ यूज़ होता है और आर का कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद अब बुक लिखा है तो यहाँ पे यूज़ कर देंगे इज का, इज का, ठीक है, इज। इसके बाद क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो रीड लिखा, तो रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड की थर्ड फॉर्म हमेशा रीड ही होती है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड के बाद यूज़ करना है बाय का, और बाय के बाद आ जाएगा अपना, बाय के बाद आ जाएगा ये सब्जेक्ट है राम है, तो राम अगर किसी का सब्जेक्ट की जगह पर किसी का नाम दिया है तो उसका नाम का नाम ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होना है। तो रीड बाय राम। इसी प्रकार से आगे नेगेटिव की भी देखेंगे। इसके बाद सेकंड वाला देखेंगे, इसमें नेगेटिव वाला है ही डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। तो यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट दिया है तो यहाँ पे क्या करना है आ सॉन्ग, यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ पे लिखना है आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। इसके बाद आ सॉन्ग के बाद यूज़ करना है हैप्पी वर्ब इसका। इसके बाद यहाँ पे देखना है डज नॉट लिखा, तो ये भी इसको भी जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसके बाद क्या लगाना है नॉट। नॉट के बाद सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, बाय। अब यहाँ पे देखिएगा ही लिखा है, सब्जेक्ट तो है अपना, लेकिन जब यहाँ पे ये अपनी थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को के सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, तो क्या करना है ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, ही का हिम। इसके बाद देखना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का कौन सा टेंस है देखिएगा, इंट्रोगेटिव का टेंस है डू यू रीड आ लेसन, डू यू रीड आ लेसन, क्या तुम एक लेसन, क्या तुम एक पाठ पढ़ते हो। तो यहाँ पे डू यू रीड लिखा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है तो क्या करना है आ लेसन लिखा है, यहाँ पे देखना है ऑब्जेक्ट में आ लेसन लिखा है मतलब कि सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है इसका, आगे इसका यूज़ करेंगे, आगे इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद आ लेसन, आ लेसन,
फिर रीड बाय। अब यहाँ पे यू है, यू तो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो क्या करना है, यू का यू ही रहने देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसी का नेगेटिव देखेंगे। इसी का नेगेटिव क्या है, इसमें लिखा है डू यू नॉट स्विम इन द रिवर, डू यू नॉट स्विम इन द रिवर, तो क्या करना है, इसमें द रिवर